Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about preparation of benzene second year chemistry 9th chapter. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन किस किस मेथड से हो सकती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो पहला जो मेथड है वो क्या है जी, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर का नेम है साइक्लोहेक्सेन. अब डिहाइड्रोजिनेशन क्या है, डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन. तो इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल को डील करते हैं. तो वो कैसे करते हैं, हम रिएक्शन को देखते हैं. ये है पहले मैंने ये एक रिएक्शन लिखा आपको समझाने के लिए. लेट्स सपोज आपके पास क्या है, अल्केन है जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. अब मैंने इसमें डबल बॉन्ड बनाना हुआ, कैसे बनाऊंगा. अब इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान से अगर मैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव करवा जाऊँ ना तो इसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा. अब ये देखिए, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकाला है तो इसमें क्या आ गया, सैचुरेशन आ गई है. तो क्या मॉलिक्यूल बन गया जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो इसी तरह सेम केस है बेंजीन की प्रिपरेशन में, ठीक है. तो सब में क्या है, कोई चीज़ निकालेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या है, अनसैचुरेशन आ जाएगी. जिस तरह हम डिहाइड्रोजिनेशन देखते हैं इसमें, ये अब देखें साइक्लोहेक्सेन एक स्ट्रक्चर है जिसका फार्मूला होता है C6H12. अब इसमें से हमने क्या हाइड्रोजन निकालने हैं, C6 है, H12 है, H को भी 6 करना है क्योंकि बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6. तो फिर क्या है, हम इसमें से 3H2 निकाल देंगे, ठीक है. तो हमारे पास क्या बन जाएगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर. अब अनसैचुरेशन इसमें कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. अब लेट्स सपोज इन दो कार्बन के दरमियान से हमने एक H2 मॉलिक्यूल निकाला, एक इन दो के दरमियान से, एक इनको दो के दरमियान से. अब जिन दो के दरमियान से हाइड्रोजन निकाला वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो इस तरह यहाँ 3 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएंगे स्ट्रक्चर में. तो ये क्या है, बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. ये है मेथड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अब नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है जी, फ्रॉम एसिटाइलिन. एसिटाइलिन कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH को. उससे कैसे बनाते हैं बेंजीन, वो असल में जो है ना एसिटाइलिन है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शो करती है. ये आपने 8 चैप्टर में भी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में देखा था, ठीक है. ये पॉलीमराइजेशन शो करती है. 3 एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल इस तरह अटैच होते हैं आपस में कि बेंजीन की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है. वो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी किस तरह. ये आप देखें, ये एक एसिटाइलिन का ये मॉलिक्यूल, एक एसिटाइलिन का ये मॉलिक्यूल और एक एसिटाइलिन का ये मॉलिक्यूल. अब इनमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है. एक बॉन्ड इसका इधर आ जाएगा, एक इसका बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक इसका बॉन्ड इधर आ जाएगा. अब जहाँ जहाँ से आए हैं उधर तो 2 आ गए, जहाँ शिफ्ट हुआ उधर 1 है. तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाती है आपके पास, ठीक है. तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है. और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है कॉपर ट्यूब या ऑर्गेनिक निकल यूज़ होती है. तो और ये बेंजीन को शो करने का ये भी एक मेथड है, ठीक है. इस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को एसिटाइलिन से. अब नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है जी, फ्रॉम अल्केन से. अल्केन प्रिपेयर करने का मेथड है. अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका फार्मूला क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं, H3 5 7 9 11 और 13 14. अब C तो 6 है लेकिन H जो है 14 है. लेकिन फार्मूला बेंजीन का क्या है, C6H6. तो 14 में से 8 निकालेंगे हाइड्रोजन तो 6 आ जाएगा, C6H6 हो जाएगा. तो ये मैंने 4H2 निकाल लिया इसमें से और ये क्या है, बेंजीन बन गई. तो ये कैटलिस्ट है, ये टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसका जो नेम है स्ट्रक्चर का वो है N हेक्सेन. N कहते हैं नॉर्मल को और हेक्सेन 6 कार्बन वाली चेन को. अब नेक्स्ट जो मेथड है क्या है जी, प्रिपरेशन लेबोरेटरी. कि लेबोरेटरी में बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. इसके 2 मेथड हैं. पहला जो मेथड है ना वो है बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. अब वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं. यह बेंजीन है, ऊपर क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो ये इसको जब मिला के लिखते हैं तो वो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट. और इसको जब NOH के साथ रेड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारे पास क्या आता है, बेंजीन. और ये जो Na2CO3 ये कैसे रिमूव हुआ, ये Na एक Na, ये Na2 और कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ये वाले Na2C और 1 ऑक्सीजन ये Na2CO3 रिमूव हो गया, बाकी क्या है, बेंजीन. अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है जी बाय डिस्टिलिंग फिनोल. फिनोल की डिस्टिलेशन से भी बेंजीन को प्रिपेयर किया जा सकता है. ये देखें, ये रिएक्शन है, फिनोल रिएक्ट करता है जिंक के साथ, ठीक है. जिंक जो है ऑक्सीजन को ले जाती है साथ और बाकी हाइड्रोजन जो है उसके साथ ही रह जाता है स्ट्रक्चर के साथ. तो ये क्या है, बेंजीन फॉर्म हो जाती है. अब नेक्स्ट है जी बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ना, ये एक कंपाउंड का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है. ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है.
इसका हाइड्रोलाइसिस कराया मतलब इसमें वाटर ऐड करवाया H2O, ठीक है। अब इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगी बेंजीन। अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिमूव होगा, एक HE एक HE H2 और SO3 है, H2SO3 है, ये ऑक्सीजन में निकल जाएगा, तो ये H2SO4 की फॉर्म में निकल जाते हैं। बाकी ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ ही अटैच रहता है, तो वो क्या बन जाता है जी, हमारे पास बेंजीन फॉर्म हो जाती है। फिर हमारे पास ये मेथड है जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड या हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट और जो लास्ट मेथड है वो है वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेकिन फॉर अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन जो ना पहले था अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन 1864 में फिटिंग एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको यूज़ किया अल्काइन बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। अब वो कैसे यूज़ हुआ वो देखते हैं। ये जी ब्रोमो बेंजीन है या हैलोजन बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, CH3CH2Br के साथ। अब क्या होगा कि ये जो CH3CH2 ग्रुप है ना ये इधर अटैच हो जाएगा और बाकी जो Br है इधर सोडियम जो है कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो वो Br जो है वो सोडियम के साथ रिमूव हो जाता है। लेकिन इधर एक बात याद रखना कि इधर जो आप अटैच करें ना ब्रांच के साथ CH3 को नहीं लिख सकते आप, पहले आपने CH2 लिखना है। अगर आपने इधर CH3 इधर CH2 लिखा तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरह तो उसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, इसकी वैलेंसी आपने 4 सेटिस्फाई करनी है। जिस तरह ये देखें 3 है इसकी 1 ये 4 2 ये और एक इधर से और एक इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 4 इसकी, तो इस तरह आपने वैलेंसी को देख के स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें से कोई ना कोई मेथड एग्जाम में लाजमी आता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी, थैंक यू।